बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यकीनन आप आफ़ियत से होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत का मुतमन्नी हूँ। चंद गुजारिशात हैं। मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी बखैर व आफ़ियत गुज़र गया। महराब और मिंबर पर मौजूद अफराद की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि मिंबर पाक पर इस तरह से गुफ्तगू को अपना शार बनाएं कि लोग फ़िक्र हुसैन से रुशनास हों। लेकिन मौजूदा दौर में महराब और मिंबर से जो ज़िक्र हुसैन की रविश जारी है, जो ज़िक्र हुसैन ये लोग बयान कर रहे हैं, वो फ़िक्र हुसैन से खाली है। ज़िक्र हुसैन में अगर फ़िक्र हुसैन का ख़्याल रखा जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों को, दीगर मज़ाहिब और मसालिक को एक ऐसा पैगाम मिलेगा जिससे तमाम लोग करबला से मुत्तसिल हो जाएंगे, करबला से मुतमस्सिक हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मिंबर पर मौजूद अफराद अपने मनसब और अपनी ज़िम्मेदारी से गफलत और चश्मपोशी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि आज से 4 दहाइयाँ पहले वतन अज़ीज़ सोहनी धरती पाकिस्तान में आज़ादारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बड़ी महदूद आज़ादारी थी। और मिंबर पर मौजूद जो लोग थे वो जो पैगाम देते थे, वो जो मजालिस में बयान फरमाते थे, उसमें चाशनी और उसकी तासीर ऐसी थी कि रोज़ाना हम सुनते थे कि इतने लोग शिया हो गए, ज़िक्र हुसैन बमुताबिक फ़िक्र हुसैन। और मिंबर से इतना कुछ डिलीवर होता था, मिंबर से वो चीज़ें बयान होती थी जिससे दीगर मज़ाहिब और मसालिक के लोग मुतासिर होते थे कि ज़िक्र हुसैन इस तरह से है। और फिर लोग हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन रिसालत माब के इस हदीस गिरामी को तिलावत करके अपनी गुफ्तगू का सरनामा इस हदीस को करार देते थे और फिर जो बातें वो करते थे उसके असरात और समरात देर तक हमने महसूस किए। लेकिन आज से 40 साल पहले से, यानी कि जो 4 दहाइयाँ पहले आज़ादारी थी वो बड़ी थोड़ी सी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के तूल व अर्ज़ में आज़ादारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन इसके असरात और समरात कतई कुछ नहीं है। क्यों कि मिंबर पर मौजूद साहिबान मिंबर को इतनी जल्दी है, इतनी तेज़ी में है, वो इतनी उजलत में है वो कि वो एक ऐसा पैगाम मिंबर से वो बयान नहीं कर पा रहे जिसके असरात मुआशरे में नज़र आए। आइए हम ये सोचें कि हमें क्या तर्ज बयान अपनाना चाहिए, क्योंकि आज जिस कदर ज़्यादा आज़ादारी है इसके असरात और समरात कतई कुछ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई झोल है, कोई कमी है, कोई कोताही है। आइए हम अपने रवैयों पे नज़र षानी करें। बानी की तरजीहात क्या है, जाकिर के मफादात क्या हैं, जाकिर क्या चाहता है, बानी क्या चाहता है, अज़ादार क्या चाहता है। जब कोई जाकिर मिंबर पे आता है लोग भागे चले आते हैं, जब कोई दूसरा जाकिर आता है पंडाल खाली हो जाता है। बानी की मजबूरी बन गई है कि वो उसने नामवर और बदलिहाज जाकिरीन को मिंबर पर बुलाना है जिससे मजमा हो। मैं आपसे फिर एक बार अर्ज़ करूं
اپنی ترجیحات کو بدلیں، خوشنودی معصومین کو اپنا شعار بنائیں، ذکر سنیں، ذاکر نہ سنیں۔ اور اگر ہم اپنی اس روش کو بدلیں تو اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ ذکر سنیں، ذاکر نہ سنیں۔ کیوں کہ جب آپ ذکر سنیں گے تو پھر ہمتاً متوجہ ہو کے کوئی بھی ذاکر، معروف غیر معروف کوئی شخص بھی جب ممبر پہ ہوگا، آپ صف اعضائے حسین کی زینت بن کر ذکر حسین سماعت کریں گے، معصومین صف اعضاء پہ موجود ہوں گے اور وہ آپ کی نجات کے ضامن ہوں گے۔ میں آپ سے ایک بار پھر عرض کروں، بانی مجلس اعضاء، صف اعضائے حسین پر بیٹھنے والا عزادار اور ذاکر، ان تمام کو اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی ترجیحات کو بدل کر ہم صرف اور صرف حصول خوشنودی مخدوم عالمیان اور حصول خوشنودی معصومین علیہ السلام کو اپنا مقصد بنائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مجالس اور محافل میں جو کھوئی ہوئی روحانیت ہے وہ واپس پلٹ آئے گی۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ ہماری اس اذان کا حصہ بن کر آپ ہمارے ہم رکاب ہوں، اور جہاں پر ہماری کوتاہیاں ہیں ہم اس کی خود سازی سے اپنی ذات کی خود اصلاح کرنے کی رسم کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔